जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 251 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, तो बगैर वक्त गवाए चैप्टर के स्पॉयलर्स को डिस्कस करते हैं। चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहां पर पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। यूटा सुकुना पे उसकी ही कर्स टेक्निक लीव एंड डिसमेंटल से हमला करता है और हमें यहाँ वजह पता चलती है कि यूटा ऐसा क्यों कर पा रहा है। सुकुना की एक फिंगर गायब थी जो कि यूटा कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से अब वो उसकी कर्स टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकता है। जूजी सोचता है कि उनके पास आखिरी चांस है सुकुना को हराने का और मेगुमी को बचाने का। इसी दौरान यूजी सुकुना से मार खा रहा होता है और अपना खून सुकुना के फेस पे गिरा रहा होता है। रिका भी इनका साथ देती है और सुकुना को ज़मीन पर गिरा देती है। यूटा और यूजी भी सुकुना पे हमला करना शुरू कर देते हैं। सुकुना इस पॉइंट पे रियलाइज़ करता है कि उसकी कर्स टेक्निक कम हो रही है और मेगुमी पे कंट्रोल जो है वो भी कम हो रहा है। सुकुना होलो विस्कर बास्केट इस्तेमाल करना बंद करता है और तीनों पर वर्ड कटिंग स्लाइसिस से हमला करना शुरू कर देता है। अभी वही स्लाइसिस हैं जिनकी वजह से सुकुना ने गोजो को हराया था और गोजो का ये हाल किया था। बट हमारी टीम ये सिनेरियो पहले प्रेडिक्ट कर चुकी होती है और वो इन स्लाइसिस से बच जाती है। यूजी इस पॉइंट पे नोटिस करता है कि सुकुना की कर्स टेक्निक कम हो रही है, जिसकी वजह से वो बगैर डरे सुकुना पे हमला करने आगे बढ़ता है। यूटा भी सुकुना पे हमला करता है और अपनी सोर्ड से सुकुना का एक हाथ ही काट देता है। यूजी जिसने कुछ कुछ देर पहले सुकुना पे अपना ब्लड फेंका था, उसको एक्सप्लोड करता है बाय यूजिंग ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक, जो कि उसने कामों से सीखी थी। इसी के साथ हम छोटे से फ्लैशबैक की तरफ जाते हैं जहाँ पर टीम यूकी के नोट्स को डिस्कस कर रही होती है। ये सोल्स कभी भी मर्ज नहीं हो सकती, हाँ वो कुछ देर के लिए कंबाइन की जा सकती हैं और उनका यही प्लान है कि यूजी अपनी सोल की पावर से मेगुमी की सोल को जगाएगा ताकि वो अपनी बॉडी पे दोबारा कंट्रोल ले सके और सुकुना को हराया जा सके। इसी दौरान एंजल की क्रश टेक्निक जैकॉब लैडर का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि सुकुना को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। बट इस दौरान जो हमारा होस्ट है उसके बचने के चांसेस बहुत कम है, यानी मेगुमी के। रिका और यूजी सुकुना पे हमला करते हैं और उसको पकड़ लेते हैं ताकि यूटा अपनी जैकॉब लैडर इस्तेमाल कर सके। यूटा अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे सुकुना का वही हालत हो जाती है जो कि एक पेपर की होती है जब आप उसको आग लगा और वो राख में बदल रहा होता है। मेगुमी की सोल से बात करना चाहता है, बट यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि मेगुमी की बॉडी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और वो बाहर नहीं आना चाहती। सुकुना ने उसकी बॉडी की मदद से उसकी सिस्टर और उसकी सेंसे को मारा था, जिसकी वजह से अब वो और जीना नहीं चाहता। सुकुना इस पॉइंट पे वापस अपने वर्ड कटिंग स्लेसिस का इस्तेमाल करता है और तीनों पे हमला करता है। बट अंदाज़ा यही है कि इस क्रश टेक्निक का हमारे हीरोज़ पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाला होगा, क्योंकि सुकुना की क्रश टेक्निक इस वक्त बहुत लो पे है और उसका मेगुमी की बॉडी पे भी उस जैसा कंट्रोल नहीं है। इसी के साथ यूटा का डोमेन भी टूट जाता है, जो कि कंसर्निंग बात है कि यूटा को कुछ हो तो नहीं गया। यहाँ पर एंट्री होती है हमारी माकी की, जो कि अपनी सोर्ड सुकुना के आर पार कर देती है और यहाँ पर हमारे चैप्टर के स्पॉयलर्स ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीक ब्रेक है। आखिर में एडिटर का कमेंट है कि एक डीमन जिसके पास कर्स टेक्निक है ही नहीं सिरे से, यानी माकी, उसने स्वॉर्ड की मदद से सुकुना पे हमला किया है।